द्रौपदी को श्राप मिलने की पूरी कथा। महाभारत के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए, तब दुर्योधन और दुःशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने का प्रयास किया। दुःशासन ने उसके वस्त्र खींचने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। इस घटना से कौरवों की सभा में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। जब महारानी गांधारी को यह ज्ञात हुआ कि उनकी बहू समान द्रौपदी का इस प्रकार अपमान हुआ है, तो उन्होंने दुख भरे हृदय से उसे सांत्वना दी। लेकिन उसी क्षण उन्होंने भविष्य में होने वाले स्त्री जाति के कष्टों को देखकर एक कठोर श्राप दिया। जिस प्रकार तुम अपने 5 पतियों के होते हुए भी इस कष्ट को सहने के लिए विवश हुई, ठीक उसी प्रकार भविष्य में सभी स्त्रियों को भी समाज में अपमान और पीड़ा सहनी पड़ेगी। गांधारी के इस श्राप का प्रभाव यह हुआ कि कलयुग में स्त्रियों को अनेक प्रकार के अत्याचारों और अन्याय का सामना करना पड़ा। एक अन्य प्रसंग में कहा जाता है कि एक बार द्रौपदी ने एक कुत्ते का अपमान किया था। उसने क्रोध में आकर कुत्ते को दुत्कार दिया और कहा कि वह अशुभ है। यह देखकर एक तपस्वी ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने द्रौपदी को श्राप दिया। जिस प्रकार तुमने एक निर्दोष प्राणी का अपमान किया, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्रों का विनाश होगा और तुम्हें घोर पीड़ा सहनी पड़ेगी। इस श्राप का परिणाम यह हुआ कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सभी पुत्रों की हत्या कर दी, जिससे वह अत्यंत दुखी हो गई। निष्कर्ष, महाभारत की यह कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि क्रोध और अपमान से बड़े संकट उत्पन्न हो सकते हैं। द्रौपदी, जो न्याय और धर्म की प्रतीक थीं, उन्हें भी जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनके कारण स्त्री जाति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा।